नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। तो ये वीडियो की सीरीज में मैं वन लाइनर के 1000 प्रश्न जो पिछले सालों का सार संग्रह है। पिछले 10 साल में एमपीपीएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये क्वेश्चन करूँगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। वन लाइनर फैक्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल सौरमंडल में कितने ग्रह के भी कितने उपग्रह हैं? क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह नहीं है। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, शनि, 8 ग्रह है। कौन सा ग्रह नहीं है ऐसा दे दिया जाएगा। तो ये फ्लोरिडा करके दे रखा है। फ्लोरिडा सौरमंडल का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहला यात्री कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था। तो यूरी गागरिन थी। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहले यात्री थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा रेगिस्तान है, सहारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो सबसे बड़ी नदी विश्व की तो ये नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी। तो ये टॉमस एडिसन ने की थी। टॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज ये टॉमस एडिसन ने की थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है जो नील व्हेल मछली है। नील व्हेल मछली है ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। ये सारे प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो आइजैक न्यूटन ने दिया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये पिछले 8 से 10 सालों में एमपीपीएससी के द्वारा सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वाइसराय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भोपाल कहाँ बसा हुआ है। ये भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है। तो भोपाल बसा है
भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर, क्वेश्चन आया हुआ है। 5 पहाड़ियों पर बसा है भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक, और अमरकंटक की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अमरकंटक अनूपपुर जिले में, ये भी ध्यान रखना, अनूपपुर जिले में अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? तो भोपाल में ताउल मस्जिद है उसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में खनिज कौन सा पाया जाता है? मध्य प्रदेश में खनिज कौन सा पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल में, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 8848 इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टिहरी बांध कहाँ पर बना, किस नदी पर बना है? टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? टिहरी बांध, ये टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो ये अलकनंदा नदी पर बना, अलकनंदा नदी पर बना हुआ टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस विधेयक को संसद के किस पटल पर रखा जाता है? जो कि विधेयक पास होता है, तो वो किस संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो जो विधेयक पास होते हैं, विधेयक बिल जो पास होते हैं, वो किस पटल पर रखे जाते हैं? किस पटल पर रखे जाते हैं? तो संसद में या तो लोकसभा में रखे जा सकते हैं या राज्यसभा में, तो दोनों में से एक पटल पर रखा जा सकते हैं। तो दोनों में से एक पटल पर, एक पटल पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मधुमक्खी जो उड़ती है उसकी औसत गति कितनी होती है? मधुमक्खी की औसत गति कितनी है? मधुमक्खी की औसत गति पूछी गई है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्रति घंटा मधुमक्खी की औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हृदय के कितने कक्ष होते हैं या हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो ये 4 कक्ष होते हैं हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो प्रदूषण, कौन सा तत्व नहीं फैलाता है? कौन सा प्रदूषण तत्व, कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ये तांबा जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वित्त विधेयक सदन में, वित्त विधेयक किस सदन में पेश किए जाते हैं? वित्त विधेयक
कहाँ पेश किए जाते हैं? वित्त विधेयक किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो ये लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुछ और नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो ये वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध था? गोंडवाना क्षेत्र का शासन मध्य प्रदेश में गोंडवाना जो क्षेत्र था किस रियासत का भाग था? तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता था गोंडवाना क्षेत्र। और यहाँ पर रानी दुर्गावती का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रानी दुर्गावती रानी थी, जैसे कि अभी रानी दुर्गावती का नाम आया, रानी दुर्गावती का शासन मंडला में था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो 1857 में अंग्रेजों की सहायता किसने की? किस राजवंश ने की थी? अंग्रेजों की सहायता किस राजवंश ने की थी? तो ये सिंधिया ने की थी। सिंधिया जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कोयला सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है? कोयला सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है? कोयला सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है? तो ये चीन में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रबर की खेती कहाँ होती है? रबर की खेती कहाँ होती है? तो ये भारत में होती है रबर की खेती। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, अलाउद्दीन का संबंध किससे? अलाउद्दीन का संबंध किससे? तो महोबा से अलाउद्दीन का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? और गुजरी महल ग्वालियर में है। और ये किसने बनाया था? तो मानसिंह ने बनवाया था गुजरी महल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थापित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थापित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थापित है? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1956 में जब मध्य प्रदेश का कौन सा भाग महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा भाग महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो ये विदर्भ क्षेत्र था जो कि महाराष्ट्र में मिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल
मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल किसे कहा गया था? तो ये खजुराहो को मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल माना गया है। खजुराहो किस वन से संबंधित है? खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर हैं, वो किस वंश से संबंधित हैं? खजुराहो के जो मंदिर है वो किस वंश से संबंधित है? तो चंदेल वंश से संबंधित है। चंदेल वंश खजुराहो के वंश में चंदेल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये बड़वानी में। कपास अनुसंधान केंद्र बड़वानी में नहीं है, खरगोन में, सॉरी, खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया? पृथ्वी पर उच्चतम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया? कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया? तो भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया गया। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग 149.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.5 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की कितनी संख्या है? तो 5 महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का मान या पीएच मान कितना है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में जो तांबे के रथ मिले हैं, तांबे की रथ की खोज किसने की थी? तो तांबे के रथ की खोज किसने की थी? जो कि हड़प्पा से संबंधित तांबे के रथ की खोज कहाँ पर की गई थी? तो राखीगढ़ी में की गई थी। राखीगढ़ी में की गई थी तांबे के रथ की खोज राखीगढ़ी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल को किसने मारा था? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका कत्ल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन से? तो नॉर्थ अटलांटिक सागर है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का रास्ता
सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता नॉर्थ अटलांटिक सागर का रास्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो झेलम से संबंधित है, झेलम नदी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कौन सा राज्य है भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत के किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। भारत का वह राज्य जहाँ पर सोयाबीन की पैदावार अधिक होती है वो कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला कहाँ स्थित है? तो केरल में सबरीमाला स्थित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? तो नर्मदा नदी पर चलाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वन अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ है? वन अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये देहरादून में वन अनुसंधान शोध केंद्र देहरादून में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, बेगुला धारा कौन सी है? बेगुला धारा कौन सी है? ठंडी है कि गर्म है बेगुला धारा? तो ठंडी महासागरीय जलधारा है, ठंडी महासागरीय धारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, ऊन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जहाँ ऊन की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, ऊन का सबसे बड़ा देश तो यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? इंडोर स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कौन सा है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कुछ, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में लाल बहादुर
लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और अभी अभी जो प्रश्न मैंने आपको कहा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, वो हैदराबाद में नहीं है, वो नई दिल्ली में, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी स्टेडियम। अभी पूर्व में थोड़ी गलती हो गई है, और वो कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में है, उसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो ये मलखम है। मलखम मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो निवाड़ी है, और ये 52वां जिला है। ये 52वां जिला है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है, और कहाँ पर? अनूपपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थापित है? तो ये रीवा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में। तो ये जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में। एक बार और देख लेते हैं इन प्रश्नों को। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है। ये भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य खेल मलखम है। सबसे छोटा मध्य प्रदेश का जिला निवाड़ी है, 52वां जिला है। अमरकंटक कहाँ पर स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो रीवा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।